गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 2.5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि कई बच्चे है ना क्या करते हैं कि जो वीडियो आता है ना उस वीडियो को देखकर सेम की सेम कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद वो उसकी फोटो खींची और ग्रुप में भेज देते हैं। तो आप उस फोटो को भेजने की बजाय आप कम से कम उन क्वेश्चनों को रफ कॉपी में निकाला करो। यदि रफ कॉपी में निकालोगे तो समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। अब यदि आप अभी से इग्नोर करने लगे कि नहीं रट दिया है, चलो ठीक है, x की पावर 3, x की पावर y की पावर 3 है, मैं कहीं पे यदि माइनस लगा दूं, ये मानो कहीं पे यदि माइनस लगा दूं तो आपको तो आप माइनस लगा दिया, आपने भी सीधा माइनस लगा दिया। क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन निकाले नहीं, और निकाले नहीं तो आपको पता ही नहीं कि यहाँ पे माइनस आएगा प्लस आएगा। तो कम से कम आप 1 घंटे रोजाना मैथ निकाला करो अपनी रफ कॉपी के अंदर, ठीक है। और उसके बाद ना ये क्वेश्चन उतारो, उसकी फोटो खींचो और ग्रुप के अंदर भेजो, तब तो फायदा है, अन्यथा कोई फायदा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि घर वालों के प्रेशर से आप क्या करते हो, सेम का सेम उतार लेते हो, उतारने के बाद उसकी फोटो खींचते हो और फोटो खींचने के बाद ग्रुप में भेज देते हो। आप ऐसा मत करो, आप रफ कॉपी के अंदर निकालो, निकालने के बाद फिर खुद उसको एक फेयर कॉपी में करने की कोशिश करो। यदि कहीं पे गलती हो तो वीडियो में देखो कि आपको कहां समझ में नहीं आ रहा है, फिर से देख लो वीडियो के अंदर और बाद में आप फोटो खींचो और ग्रुप के अंदर सेंड किया करो। तब आपके भी विश्वास होगा कि हाँ हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। चलो अब तो 1 या 2 अक्षर दूसरी एक्सरसाइज चल रही है। अब ये बताओ, जब कंप्लीट एक्सरसाइज होंगी उसके बाद आपके टेस्ट भी होंगे, उस समय आप कहोगे कि समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई फायदा नहीं बेटा। अभी से आप रफ कॉपी के अंदर क्वेश्चन निकाला करो, ठीक है। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर थर्ड पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने x प्लस वाई की पावर 3 वाली समस्या का काम ले लिया है और इसको हम लिखेंगे, जब सोल्व करेंगे इसको तो x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y की स्क्वायर। क्वेश्चन ये है 3/2 x प्लस 1 की पावर 3। तो हमें पता है कि फॉर्मूला वर्ग होता है, तो x बराबर तो हमारे पास कितना दिया गया है, x बराबर तो हमारे पास 3/2x दिया गया और y बराबर हमारे पास कितना दिया गया है, 1 दिया गया। तो इस मान को इसमें रख दो, x की पावर 3 यानी 3/2x की पावर कितनी 3 प्लस y की पावर 3 यानी 1 की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर, x का मान कितना है 3/2x की स्क्वायर, y का मान कितना है 1 प्लस 3x कितना है 3/2x और y की स्क्वायर यानी 1 की स्क्वायर। फिर से देख लो, x की क्यूब, x का मान 3/2x है, y की क्यूब, y का मान 1 है प्लस 3x की स्क्वायर, x का मान ये है y प्लस 3x और y की स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर दो, 3 के 9 होती 27 बटे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 x की पावर 3 प्लस 1 प्लस ये तो 3। अब देखो 3 3 9 और 9 3 27 बटे 2 दूनी 4 x स्क्वायर प्लस 3 3 9 बटे 2x, 3 3 9 बटे 2 x को 1 से गुणा करेंगे तो 9 बटे 2x आएगा। अब इसको यदि आप घटती घात में लिखो तो घटती घात में सबसे पहले x की पावर 3 वाला लिख दो यानी 27 बटे 8 x की पावर 3 प्लस उसके बाद आप x स्क्वायर वाला लिख दो 27 बटे 4 x स्क्वायर प्लस उसके बाद x वाला लिख दो 9 बटे 2x, उसके बाद x लिख दो, यानी ये हमारे क्या गया आंसर आ गया।
इससे अगला क्वेश्चन है 6 के अंदर चौथा, और 6 के अंदर चौथा भी वही सर्वसमीका लगेगी x प्लस वाई की पावर 3 वाली। तो देखो x की जगह तो हमारे पास क्या है, x ही है ना, x की जगह तो क्या है, x है, परंतु y की जगह वो -2/3 और क्या है, y, यानी y की जगह कितना दिया गया है, -2/3 y। इसके अंदर मान रख दो x की क्यूब, तो x की जगह तो x की क्यूब प्लस y की क्यूब, y का मान 2/3 और y की क्यूब प्लस 3 x की स्क्वायर, यानी x तो अकेला ही तो x की स्क्वायर, और y का मान कितना 2/3 y प्लस 3 x का मान तो कितना x ही है, और y का मान कितना 2/3 और y की स्क्वायर, यानी ये मान हमने किसमें रख दिए, x की पावर 3 y की पावर 3 प्लस 3x y x स्क्वायर y प्लस 3x और y की स्क्वायर, x की पावर 3 तो 3 ही रहेगी। अब देखो यदि घात विषम है, आधार माइनस में, तो आंसर माइनस का आता है। अब 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 3 3 9 9 27 और y की पावर 3। अब ये माइनस का 2/3 है और 3 से 3 कट जाएगा, तो 3 ये गुणा में सभी, तो 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, और 2 दूनी 4 और किसका, माइनस का x स्क्वायर और y। देखो इसी चीज को मैं दोबारा बता रहा हूं, इसी चीज को सोल्व करिए, हमारे पास ये है, तो देखो 2 ही आएगा, यानी माइनस का 2 एक्स स्क्वायर और वाई, माइनस का 2 एक्स स्क्वायर और वाई प्लस, अब इसको देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया ना। अब ये होगा 2 दूनी 4, कितना होगा 2 दूनी 4 हो गया, क्योंकि 2 दूनी 4 और माइनस माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का ना, तो 4 एक्स और वाई, एक्स और वाई। देखो इसको सोल्व करेंगे तो 3 गुणा एक्स गुणा ये 2 दूनी 4, 3 दिया 9, यहाँ पे भी गलती कर दी, 3 दिया 9 और वाई की स्क्वायर 3, तो 4/3 अक्ष वाई की स्क्वायर। ठीक है ना, आप अलग करके देख लिया करो ताकि कहीं गलती हो तो वो सुधार सकते हैं। फिर से बताओ क्या, इनको देखो यहां से तो 3 एक्स स्क्वायर था गुणा ये माइनस का 2/3 वाई था, 3 से 3 कैंसिल हो गए, तो ये 2 एक्स स्क्वायर वाई, 2 एक्स स्क्वायर वाई और किसका माइनस का, यहां से हमने 3 लिया एक्स लिया माइनस का, अब 2 दूनी तो 4 माइनस माइनस प्लस और 3 दिया 9 तो वाई की स्क्वायर, ये 3 कट गया, 3 दिया 9, अब 4/3 एक्स और वाई की स्क्वायर, तो 4/3 एक्स और वाई की स्क्वायर। अब घटते क्रम मिलेगा तो घटते क्रम मिलेगा, तो घटते क्रम में है, एकदम सही है, ये हमारा आंसर। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी है ना यही सर्वसमीका काम में आएगी। अब देखो कई बार है ना जब माइनस की संख्या आ जाती है ना, देखो माइनस की आ जाती है, जैसे x माइनस का 2y आ गया, तो आप ना x की जगह x ले लिया, अब y की जगह हम क्या ले रहे हैं, या तो y प्लस का, इसलिए यहाँ तो प्लस का ले लिया, परंतु यहाँ पे किसका माइनस का 2y। यदि आपका माइनस का 2y रखते हो तो आपका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सही आएगा। ठीक है ना, आंसर क्या आएगा आपका, बिल्कुल सही आएगा। यदि y की जगह आपने सिर्फ 2y रखा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। इसलिए आप इसी सर्वसमीका से सोल्व कर सकते हो। यदि इस सर्वसमीका का आप इसको काम में नहीं लेना चाहते, यानी ये सर्वसमीका है इसको आप काम में नहीं लेना चाहते हो, तो माइनस वाली ले लो, क्योंकि माइनस वाली क्या एक्स माइनस वाई की क्यूब वाली क्या हो जाएगी, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई और प्लस का 3 एक्स वाई स्क्वायर, ये काम में ले लो। ठीक है ना, यदि आप इसको काम में लेना चाहते हो तो इसको काम में ले सकते हो, और यदि इसी से निकालना चाहते हो टोटल तो इससे भी निकाल सकते हो। यानी यहाँ माइनस है तो यहाँ भी यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया,
ये प्लस का ये भी प्लस का रहेगा, ये प्लस का था ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का प्लस ही रहता है, यानी दो जगह माइनस आ जाता है। ये याद रखना, जब माइनस वाला आ गया तो दो जगह क्या हो जाता है, माइनस आ जाता है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन दिया गया हमें साथ में, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्न के मान ज्ञात कीजिए। 99 की पावर कितनी है, 3। सबसे पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 की पावर 3, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100 में से 1 जाएगा तो भी 99 में बचेगा। अब देखो a या x माइनस वाई की पावर कितनी हो गई, 3, तो फॉर्मूला में पता ही है x माइनस वाई की पावर 3 वाला फॉर्मूला लगाए तो x स्क्वायर माइनस x की क्यूब माइनस y की क्यूब माइनस 3 x स्क्वायर y प्लस 3 x y की स्क्वायर, ये रख देंगे। x की जगह कितना है 100, y किसी का देखो ये माइनस का है तो ये माइनस का, तो एक ही लेंगे अब की बार रख दो इसमें, 100 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 माइनस 3, x का मान तो कितना है 100 की स्क्वायर, y का मान कितना है 1 प्लस 3, x का मान तो कितना है 100 और y का मान कितना है 1 की स्क्वायर, 100 की क्यूब क्यों, क्योंकि देखो 100 गुणा 100 गुणा 100, 3 बार 1 2 3 4 5 6 6 बिंदु लग जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस 100 की स्क्वायर कितनी हो गई, देखो 100 गुणा 100 यानी 10,000 हो गई, और 10,000 को 3 से करेंगे तो 30,000, क्योंकि 10,000 को 3 से करोगे तो 30,000 और 30,000 एक 30,000 माइनस का 100 दिया 300 प्लस का 300 घटा दो, इसमें से घटा दो, घटाना है बस। 10,000 में से 3,000 जाएगा तो कितना बचेगा 7,000, 7,000 में 3,000 जोड़ोगे तो 7,300, और 7,300 में से 1 घटाओगे तो 7,299, आंसर कितना आएगा 7,299। सॉरी बेटा, हमने यहाँ पे क्या कर दिया था, हमने इसे 10,000 ले लिया था, 10,000 में से कितना घटा दिया था 3,000, तब मैं 7,000 बोला था, 10,000 बोलना है। देखो इकाई दहाई सैकड़ों हजार 10,000 लाख और 10 लाख कितना है 10 लाख, और 10 लाख में से हमने 30,000 घटा दिया तो कितना बचेगा 9,70,000। 9,70,000 में 300 जोड़ेंगे तो 9,70,300, और 1 घटा देंगे तो 9,70,299, ठीक है ना। वो गलती हो गई थी तो उस गलती को सुधार लेना, सॉरी उसके लिए। इससे अगला क्वेश्चन है 102 की क्यूब, तो इससे क्या कर लेंगे 100 प्लस 2 में तोड़ लेंगे ना, और क्यूब अब हमें पता है जो कि x प्लस y की क्यूब क्या होता है, x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y और प्लस 3xy की स्क्वायर, ये तो होता है फॉर्मूला। तो x बराबर तो 100 है, रख दो, x बराबर तो 100 है और y बराबर 2 है, इसके अंदर पुट कर दो, 100 की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3x की स्क्वायर और y x और y की स्क्वायर, तो ये कितना होगा 2 2 4 2 3 6, 10 लाख हो गया ना, इकाई दहाई सैकड़ों हजार 10,000 लाख और 10 लाख प्लस 2 2 4 और 4 2 8 प्लस 100 को 100 से करोगे तो 10,000, 10,000 को 3 से करोगे तो 30,000, 30,000 को 2 से करोगे तो 60,000 प्लस 100 दिया 300 और 2 दूनी 4, 300 को 4 से करोगे 4 दिया 12 और 2 दूनी 12 से जोड़ दो इसको,
008 000 2 0 2 2 2 2 का 2 1 1 1 6 6 2 2 4 5 2 2 4 5 0 1 यानी ये आंसर आ गया 10,61,208। कितना आंसर आ गया? 10,61,208। अब ये क्वेश्चन देखो, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी, पर देखो क्या होगा, ये होगा 998 था ना, तो 1000 माइनस क्या कर लेंगे 2 ना, क्योंकि 1000 में से 2 घटाएंगे तो 998 की पावर 3। अब कौन सा सूत्र लग जाएगा? यह लग जाएगा x माइनस वाई की पावर 3 वाला। और इसे क्या करते हैं, y की पावर 3 माइनस सॉरी x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 माइनस 3x² y और प्लस का 3xy की स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ना। x बराबर तो कितना है 1000 है और y बराबर कितना है 2 है, रख दो इसमें 1000 की क्यूब माइनस 2 की क्यूब माइनस 3,000 की स्क्वायर और 2 प्लस 3,000 और 2 की स्क्वायर। अब देखो 1 2 3 यानी 1000 3 बार गुणा करेंगे तो एक क्या है 9 बिंदु लग जाएंगे, क्योंकि 3 एकम 3 3 से 3 क्या 9 बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर से देख लो 3 3 6 और 3 4 9 माइनस ये कितना होगा 8 माइनस ये तो 3 और 3 दूनी कितना होगा 6 और 6 को किससे गुणा कर देंगे 1000 की स्क्वायर करेंगे 1000 के आगे सॉरी 1 के आगे 6 बिंदु लगा देंगे, क्योंकि 3 और 3 6 बिंदु लगा दिया पाला 3 को 1000 से करेंगे तो 3000 और गुणा 2 दूनी 4 1 के आगे 9 बिंदु माइनस का 8 6 कम 6 के आगे 6 बिंदु 4 से 12। अब जोड़ दो 1 के आगे 9 बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से सबसे पहले हम घटा देंगे 6 बिंदु थी ना, देखो कितने बिंदु है 6 बिंदु 6 बिंदु हो गए 3 3 6। अब देखो 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4। यहाँ कितना बचा 9 ही तो बचा ना। अब देखो इसमें से ये कितना था ये 12,000 में से 8 कम करेंगे तो 11,998 ना, वो जोड़ लो 998। क्यों? क्योंकि देखो ये तो 12,000 था, 12,000 में से 8 जाएगा ना, क्योंकि 12,000 में से 8 घटा के देख लेना 10 में से 8 जाएगा तो 2 यहाँ बचा कितना 9 कितना बचा 9 यहाँ पर कितना बचा 9 और 1 11,900 कितना बचा 92 बचा ना। अब ये क्या करो इसमें जोड़ दो पुट कर दो ये 2 ये 9 ये 9 ये 1 ये 1 ये 0 ये 4 और ये 9। आंसर कितना आ गया 94 0 11 99 और 2। आंसर कितना आया 99 सॉरी 94 कैसे 1 9 तो बचेगा 99 में आएगा 99 40 11 992। यानी बस इसमें ना कैलकुलेशन ज्यादा है, यानी आप जोड़ घटा में कहीं गलत हो जाएगा। और आप अगर ध्यान से रफ कॉपी के अंदर निकाल के देखोगे तो आसानी से कर लो। यहाँ पे वैसे भी जगह थोड़ी होती है, सीधा करने के चक्कर में रहते हैं। अब इससे अगला है निम्न में से
प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने अभी तक किए ना उसका अपोजिट आ गया है, जो पीछे भी कर रहे थे अपोजिट यानी उल्टा। अब हमें उत्तर दे देना, उसका हमें क्या बनाना, क्वेश्चन बनाना है। सबसे पहला ही दिया गया है 8 a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 12 a स्क्वायर b प्लस 6 a b स्क्वायर। यानी क्वेश्चन क्या है 8 a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 12 a स्क्वायर b प्लस 6 a b स्क्वायर। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 a की क्यूब प्लस इसे b की क्यूब प्लस, अब अगला सूत्र क्या होता है 3 a की स्क्वायर यानी 2 a की स्क्वायर और b का b प्लस फिर से 3 a तो 2a और b की स्क्वायर। यानी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा किसका होता है a प्लस b की क्यूब का। किसका फॉर्मूला होता है a प्लस b की